टुन्नी, अरे ओ टुन्नी, मेरा नाश्ता तैयार है। जल्दी जल्दी नाश्ता लगाओ, मुझे खेतों में जाना है। नाश्ता ही तो बना रही हूँ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और वहाँ बच्ची सो रही है और आप उसके सर पे इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो। यहाँ आ जाओ और नाश्ता कर लो। लो, आ गया। कहाँ है मेरा नाश्ता? लो जी, खाओ गर्मा गर्म नाश्ता। वैसे गोलू जी, एक बात तो बताओ, इस मर्तबा तुम खेत में कौन सी फसल उगाओगे? मैं इस मर्तबा लीमू की फसल उगाऊंगा। हैं? लीमू की फसल? भला हम पंछियों का लीमू की फसल के साथ क्या काम? तुम्हें मालूम है ना, लीमू कितने खट्टे होते हैं और हम पंछियों को खट्टे लीमू बिल्कुल पसंद नहीं। तुम कुछ मीठा उगाओ ना। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, अपने काम से काम रखा करो और मेरे काम में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम औरतों को क्या पता बाहर के क्या रेट चल रहे हैं, क्या हालात हैं बाहर के। तुम तो बस यही जानो कि खाने में कितना नमक डालना है और कितनी मिर्ची डालनी है। तुमसे तो बात ही करना फजूल है। हर वक्त गुस्सा तुम्हारे नाक पे धरा रहता है। इस मर्तबा मैं इस खेत में खट्टे खट्टे लीमू उगाऊंगा और देखना मेरा ये सारा खेत लीमुओं से भर जाएगा। टुन्नी तो बेवकूफ है, उसे क्या पता दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी है। पंछी मेरे लीमुओं से कुछ न कुछ बना ही लेंगे। गोलू बहुत ही खुशकिस्मत था कि उसके खेत के पास से ही नदी गुजरती थी। उसे अपनी फसलों को पानी देने के लिए किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था और ना ही बारिश का इंतज़ार करना पड़ता था। यही वजह है कि हर साल उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। गोलू बहुत मेहनती था, अपने ख़ानदान का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक ही बुराई थी कि वो बहुत नकचिड़ा और बद इखलाक था। जंगल के सारे पंछी उसकी बद इखलाकी की वजह से ही उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। गोलू बहुत खुश था कि उसकी लीमू की फसल आहिस्ता आहिस्ता पककर तैयार हो रही थी और उसकी फसल बहुत ही अच्छी होने के इम्कान थे। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका गोलू को इंतज़ार था। उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी थी। पूरा खेत पीले पीले लीमुओं से भर गया था और गोलू बहुत खुश था। गोलू भी सब पंछियों की तरह अपने लीमू लेकर बाजार में जा पहुंचा। लीमू ले लो, लीमू ले लो, लीमू, ताज़ा ताज़ा लीमू, खट्टे खट्टे लीमू। गोलू, ये क्या, तुम लीमू बेच रहे हो? पागल तो नहीं होगे? हम पंछी लीमू कब खाते हैं और तुम हम पंछियों के बाजार में आके लीमू बेच रहे हो? अबे ओ मुफ्त खोरे, अपने मशवरे अपने पास ही रखो। तुम्हें लीमू लेने हैं तो लो, नहीं लेने तो निकलो यहाँ से। चलो। गोलू सारा दिन लीमू बेचने के लिए आवाज़ें लगाता रहा, मगर कोई भी पंछी उसके पास लीमू लेने नहीं आया। हाँ गोलू जी, कैसा रहा आज का दिन? कितने लीमू बिके? आज तो कुछ नहीं बिका। आज पहला दिन था ना, और बाजार में लीमू पंछियों के लिए बहुत अलग सी चीज़ थी। कुछ दिनों तक उनका जहन बन जाएगा और लीमू बिक जाएंगे। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं गोलू जी, तुम्हारी सारे साल की मेहनत है और हमारा गुजर बसर भी तो इन्हीं पैसों पर होता है। अगर तुम्हारी फसल ना बिकी तो क्या होगा? मैं तो इसी फिक्र में दिन रात घुलती रहती हूँ। तुम्हारे फिक्र करने से क्या लीमू बिक जाएंगे? तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। बस मुझे खाना दो। मम्मी मम्मी, ये अब्बू हर रोज लीमू लेकर जाते हैं और वैसे ही वापस ले आते हैं। आखिर इनसे कोई लीमू क्यों नहीं ले रहा? अरे मेरी बच्ची, लीमू बहुत खट्टे होते हैं और हम पंछियों को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम्हारे अब्बू को मैंने बहुत समझाया था कि लीमुओं की फसल हमारे किसी काम नहीं आएगी, उल्टा हमारा नुकसान ही होगा। लेकिन उन्हें कौन समझाए, वो किसी की सुनते ही कब हैं। अब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या होगा। अच्छा चलो, रात होने वाली है,
अब तुम सोने के लिए लेट जाओ। मम्मी मम्मी, आपको याद है जब पिछले साल मैं बीमार हुई थी और आप मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी, तो वहाँ से हमने लीमू का जूस पिया था। कितना मज़े का था वो लीमू का जूस। हाँ हाँ, मुझे याद है। और डॉक्टर ने भी कहा था कि नींबू का जूस गर्मियों में सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मम्मी, क्यों ना हम दोनों भी नींबू का जूस बनाकर बेचना शुरू कर दें। मुझे यकीन है पंछियों को नींबू का जूस बहुत पसंद आएगा। वैसे भी अब्बू के नींबू तो बिक नहीं रहे, तो ऐसे वो इस्तेमाल हो जाएंगे। अरे वाह बबली, कमाल का आइडिया दिया है तुमने मुझे। अब ऐसा करो, तुम सो जाओ और मैं सुबह के लिए लीमू के जूस की तैयारी करती हूँ। सुबह हम जल्दी जल्दी उठकर तुम्हारे अब्बू के जाने के बाद लीमू का स्टॉल लगाएंगे और देखते हैं कितने पंछी आके हमसे लीमू जूस पीते हैं। ओके मम्मी, गुड नाइट। बबली को सुलाकर टुन्नी सुबह की तैयारी करने लगी। अगली सुबह गुल्लू के काम पर जाते ही दोनों माँ बेटी ने जूस का स्टॉल लगा लिया। लेमन जूस, ठंडा ठंडा मीठा मीठा लेमन जूस, आइए पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए। लेमन जूस, ठंडा ठंडा लेमन जूस। मुझे एक लेमन जूस देना। मुझे भी दे दो। बबली की आवाज़ सुनते ही बहुत सारे पंछी लेमन जूस पीने के लिए आ गए। बबली ने उन सबको लेमन जूस दिया और सभी को बहुत पसंद आया। तोती खाला कहने लगी, टुन्नी बेटी, लेमन जूस का स्टॉल लगाकर तुमने बहुत ही नेक काम किया है। गर्मी के मौसम में पसीना आने की वजह से जिस्म में से पानी और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। लेमन जूस में क्योंकि चीनी और नमक मिला होता है, इस वजह से हमारे जिस्म से निकलने वाला तमाम पानी और मिनरल्स हमें वापस मिल जाते हैं। इसलिए तुमने आइंदा से हर गर्मियों के मौसम में लेमन जूस का स्टॉल लगाना है। तुम्हारे हाथ में जायका भी बहुत है। ठीक है तोती खाला, मैं आपकी बात ज़रूर याद रखूंगी। टुन्नी, ओ टुन्नी, सुनती हो? किधर हो? अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ अब बोलो, तुम्हारे लिए ही चाय बना रही थी। क्यों शोर मचा रहे हो? अरे अरे, मैं शोर नहीं मचा रहा। मैं तो तुम्हें ये खबर दे रहा हूँ कि आज जंगल में किसी ने लेमन जूस का स्टॉल लगाया था और सभी पंछी उसके लेमन जूस की बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ कि लेमन जूस का स्टॉल किसने लगाया होगा और उस पंछी ने लीमू कहाँ से लिए हैं। मुझसे तो एक भी ग्राहक लीमू लेने के लिए नहीं आया। तो ये बात है। तुम्हें सच में नहीं पता कि वो स्टॉल किसने लगाया था? अरे टुन्नी, तुम्हारे सर की कसम, मैं एक मिनट के लिए भी अपनी दुकान से आगे पीछे नहीं होता। इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो स्टॉल किसने लगाया था। देखो गोलू जी, 1 महीना होने को है, लेकिन तुम्हारी लीमू की फसल से एक लीमू भी अभी तक नहीं बिका था। तो बबली ने मुझे ये आइडिया दिया कि क्यों ना हम लेमन जूस का स्टॉल लगा लें। तुम तो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर बैठते हो, इसलिए हमने लेमन जूस का स्टॉल लगाने के बारे में तुमसे इजाज़त नहीं ली थी, क्योंकि हमें डर था कि अगर जूस ना बिका तो फिर तुम हम पे गुस्सा करोगे। इसलिए तुम्हें बताए बगैर हमने ये कदम उठाया और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारा लेमन जूस सब पंछियों ने बहुत पसंद किया है। ये तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर है। अब तुम्हें बाजार जाकर लीमू बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उन लीमुओं का लेमन जूस बनाएंगे। देखो गोलू, फसल लगाने से पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था कि लीमू की फसल हमारे किसी काम नहीं आएगी, मगर उस वक्त तुमने मुझे ये कहकर चुप करा दिया था कि हम औरतों को किसी बात का पता नहीं होता। लेकिन तुम गलत थे। हम औरतें चाहें तो हम दुनिया फतह कर सकती हैं। देखो, आज तुम्हें तुम्हारी इस मुसीबत से भी
मुझ औरत ने ही निकाला है। अगर मैं और तुम्हारी बेटी बबली ये कदम ना उठाते तो तुम्हारी लीमू की फसल बिल्कुल जलकर तबाह हो जाती और तुम्हारा सारा पैसा डूब जाता। हम फाकों पर आ जाते। हाँ टुन्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कोई भी काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं करूँगा। और फिर वो दोनों अपने स्टॉल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करने लगे। कालू जी आपने देखा टुन्नी कैसे जूस बेच बेच कर पैसे इकट्ठे करती जा रही है। उसने अपना नया घर बना लिया है और घर में सारा फर्नीचर भी नया ले आई है। और हमारा घर देखो कितना टूटा फूटा है। हमारे पास तो घर में लगाने के लिए बल्ब भी नहीं है। सच पूछो तो टुन्नी को देख के मेरा तो दिल बहुत जलता है। कुछ करना होगा कालू जी, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरे जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाएंगे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो गौरी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमें तो कुछ आता भी नहीं है और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें। नहीं नहीं कालू जी, हमें फिर भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि टुन्नी इस जंगल की सबसे अमीर पंछी बन जाए। हमें तो इसका हल निकालना ही होगा। लेमन जूस, ठंडा ठंडा मीठा मीठा लेमन जूस, आइए पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए। लेमन जूस, ठंडा ठंडा लेमन जूस। टुन्नी और बबली खूब दिल लगाकर मेहनत से जूस बनाती थी, इसीलिए सब पंछियों को उनका जूस बहुत पसंद आता था। अब तो गोलू भी बहुत खुश था और उसने ये सोच लिया था कि आइंदा वो हर साल लीमू की फसल ही काश्त करेगा। मम्मी मम्मी, कल टीवी पर एक आंटी लेमन जूस में लाल शरबत मिला रही थी और कह रही थी ये मिलाने से लेमन जूस बहुत ज़्यादा मीठा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। हाँ हाँ बबली, वो वीडियो मैंने भी देखी थी और मैंने भी यही सोचा है कि हम भी आइंदा से लेमन जूस में लाल रंग का शरबत मिलाएंगे। उससे वो देखने में और भी भला मालूम होगा। टुन्नी और बबली के पास लाल रंग का शरबत देखकर पंछी और भी ज़्यादा खुश हुए और उनकी बिक्री पहले से ज़्यादा होने लगी। कालू जी क्यों ना कल से हम भी लीमू के जूस का स्टॉल लगा लें। इससे हमारी भी अच्छी खासी बिक्री होने लगेगी। सब पंछियों को बहुत पसंद है लीमू का जूस। वो तो ठीक है, लेकिन हम लीमू कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि जाकर लीमू खरीद सकें। ओहो कालू जी, आप भी ना बहुत ही भोले हो। भला हमें क्या ज़रूरत है लीमू खरीदने की। अपने गोलू का ही तो खेत है लीमू का। वहाँ से जाकर आप जितने चाहिए लीमू ले आइएगा और मैं उनका जूस बनाकर बाज़ार में बेच दूंगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो गौरी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। चलो मैं लीमू लेने जाता हूँ, तुम बाकी तैयारी कर लो। कालू गोलू के खेत में लीमू लेने चला गया और गौरी घर में लीमू के जूस की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद कालू लीमू लेकर वापस आ गया। लो गौरी, अपने लीमू ले लो और मज़े का लेमनेड बना दो। हाँ हाँ कालू जी, जूस तो मुझे बनाना आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जूस का रंग लाल कैसे करेंगे। अरे पागल, तुम्हें नहीं पता लाल रंग की मिर्चें होती हैं, तो तुम जूस में लाल मिर्ची डाल दो, इससे जूस का रंग लाल हो जाएगा। कालू जी, मुझे तो पता ही नहीं था। वाकई मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ हूँ।
اور یوں گوری نے خوب ساری لال مرچیں ڈال کر مزے کا لیمن جوس تیار کر لیا جو اگلے دن اس نے بازار میں بیچنا تھا۔ لیمنیڈ، لیمنیڈ، تازہ تازہ میٹھا میٹھا لیمنیڈ، آ جاؤ پی لو لیمنیڈ، لیمنیڈ، جو ایک مرتبہ پیے وہ بار بار آئے، لیمنیڈ، لیمنیڈ۔ ارے کالو جی، یہ کیا؟ کوئی ہماری آواز سن کے آ کیوں نہیں رہا؟ کب سے آواز لگا رہے ہو؟ ذرا اونچی اونچی آواز لگاؤ نا۔ ارے خدا کی بندی، ابھی تو ہم آئے ہیں، تھوڑی سی دیر صبر تو کرو، آ جائے گا کوئی نہ کوئی گاہک۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں طوطی خالہ آ گئیں، کہنے لگیں، ارے گوری کوی اور کالو کوے، مبارک ہو، تم دونوں نے بھی نئی دکان بنا لی۔ چلو اچھا ہوا تم نے بھی کوئی کام کرنے کا سوچا، ورنہ تو تم سارے جنگل میں مفت خورے ہی مشہور ہو۔ اتنی آلسی اور نکمی بیوی ہے تمہاری، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے اس نے بھی کچھ تو بنانا سیکھا۔ چلو گوری، ذرا مجھے اپنے ہاتھ کا لیموں پانی تو پلاؤ، دیکھوں تو تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ طوطی خالہ، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آج ہماری دکان کا پہلا دن ہے اور تم پہلے دن ہی ہمیں اتنی جلی کٹی سنا رہی ہو۔ تم ہماری بزرگ ہو تو ہم تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، بلکہ تمہیں لال شربت بھی مفت میں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، مفت میں شربت پلاؤ گی؟ خیر تو ہے، شربت تو اچھا بنایا ہے نا؟ مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے، پتہ نہیں شربت میں کیا ملایا ہے جو مجھے مفت کا پلاؤ گی۔ ارے طوطی خالہ، بس بھی کرو اب، یہ لو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیو اور باقی سب باتوں کو بھول جاؤ۔ ممی ممی، یہ کیا؟ کالو انکل اور گوری آنٹی نے بھی ہماری طرح لیمنیڈ کا سٹال لگا لیا۔ ممی، اب ہمارے جوس کا کیا ہوگا؟ ارے ارے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بچی۔ اگر کالو کوے کی طرح جنگل کے تمام پنچھی بھی لیمنیڈ لگا لیں تو ہمارے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ارے او گوری، او ناس پیٹی، تیرا کچھ نہ رہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ارے شربت میٹھا ہوتا ہے، تو نے تو اس میں مرچی ملا دی۔ ارے گوری، تیرا کچھ نہ رہے، اب بھی میں تیری خبر لیتی ہوں، رک رک۔ ارے گوری بھاگو۔ ہاں ہاں کالو جی، بھاگ رہی ہوں۔ ہاں گوری، اب بتاؤ تمہارے دل کا درد کیسا ہے؟ تمہیں ہمیشہ ٹنی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا نا، تو کوئی کام کرنا سیکھ لو۔ کوئی کام 8 دن تک تم نے ڈھنگ سے کیا ہے کیا؟ سارے کاروبار چوپٹ کروا دیتی ہو۔ صحیح کہہ رہے ہو کالو جی، سارے مسئلوں کی جڑ تو میں ہی ہوں نا۔ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، اب تم یہاں بیٹھ کے جو مرضی کرو، میں اس جنگل میں اور تمہارے پاس کبھی واپس نہیں آنے والی، میں جا رہی ہوں۔ ارے گوری سنو، ارے سنو میری جان، سنو۔